वेलकम बैक टू द फ्यूचर बिल्ड। मी दिस इज वरुण प्रजापति, कंटिन्यू इंग्लिश सेशन। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंग्लिश है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से रिलेवेंट करता है। हमने इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में भी ओवरव्यू किया था। हमने जाना था कि किस तरीके से हमारा एग्जामिनेशन जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछता है। हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में उसकी ग्लिम्स भी जानी थी, सिलेबस भी जाना था और ये बात की थी कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जो है टेंस। टेंस माय डियर क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और हमारे एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी भी करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो क्या है ना, हमने अपने टेंस जो है वो अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है और एग्जामिनेशन उसे कई तरीके से पूछता है। देखिए, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में जिस तरीके से टेंस पढ़ा है कि टेंस क्या होता है, काल होता है। काल के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबके 4 भाग होते हैं, तो जिसकी पहचान ता तीय वगैरह वगैरह ना हो। तो हमने क्या किया, जो अभी तक 12th तक पढ़ा वो अभी पढ़ने जा रहे हैं। जिस फ़र्क होता है कि जो हम इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो हमारा बेसिक से उठता है। क्या होता है माय डियर, बेसिक से उठता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो टेंसेस 12th तक पढ़े हैं वो हमारी एक इन्फॉर्मेशन तो पर, लेकिन एक कह सकते हैं उसको एक अधूरी इन्फॉर्मेशन है। क्या है हमारी एक अधूरी इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करेंगे टेंस की। क्या करेंगे माय डियर, टेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं माय डियर, टेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी मैंने कहा कि हमने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने कन्वीनियंस के लिए कि एग्जामिनेशन जिस पर्पज़ से पूछता है, जिस तरीके से पूछता है, तो हमने उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए कि किस तरीके से हमारे लिए सुविधाजनक है उसके लिए हमने अपने टेंस को डिवाइड कर दिया है। तो क्या किया, हमने अपने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हमारा बेसिक लेवल। क्या हमारा बेसिक लेवल, इसमें क्या करेंगे माय डियर, हम टेंस की बेसिक चीज़ें जानेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ये शायद हमने पिछले क्लासेस में पढ़े भी हैं। तो क्या है, हम इनके से बेसिक चीज़ें जानेंगे। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज़ हो, कितना भी बड़ा डाउट हो, अगर हम उसकी से बेसिक लेवल पर उसके डाउट को ख़त्म कर देंगे तो हम आगे आने वाली चीज़ें हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हो गया बेसिक लेवल। दूसरा हो गया कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम टेंस को कंपेयर करके नया टेंस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें वही बता रहा हूँ जिस तरीके से हमारा एग्जामिनेशन पूछता है, और कुछ किसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या करता है कि तो 2 टेंसेस को कंपेयर करता है। ठीक है, तीसरा हमारा शॉर्टकट लेवल में क्या होता है माय डियर, इसमें क्या होता है कि 2 टेंस दिए होते हैं, 2 टेंसेस को कंपेयर करके हमें, देखो जैसे 2 टेंस दिए हैं हमारे पास, 2 सेंटेंस दिए हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक सेंटेंस की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। क्या होता है, एक सेंटेंस की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। मान लीजिए यहाँ कोई टेंस दिया, यहाँ कोई टेंस दिया, इन दोनों को हमें कंबाइन करना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो किसी एक का, यानी कि दोनों को कंबाइन करने पर किसी एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है, तो हम जानेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक लेवल की बात करेंगे माय डियर। क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें की बात करेंगे, और एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, शॉर्टकट लेवल है जो आने वाले हम लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंस की। ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी मार्क्स भी कैरी करता है। तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक से समझनी होंगी ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हम टेंस की बात करें, क्या करें माय डियर, टेंस की अगर बात करें तो टेंस क्या होता है, काल वाल छोड़ दीजिए। जो हमने क्लासेस में पढ़ा था 9th 10th 12th में, तो हम क्या कहते थे, टेंस को हम काल कहते थे। क्या कहते थे, काल। तो हमारे इस एग्जामिनेशन के पर्पज से काल को छोड़ दीजिए। तो हम इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहलाता है,
टेंस जो हमारा होता है वो होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है माय डियर? टाइम ऑफ एक्शन। अगर मैं इन दो शब्दों को सेपरेट करने की कोशिश करूं, यानी कि दो वर्ड्स को सेपरेट करने की कोशिश करूं, तो इनका अलग अलग मीनिंग निकलता है। क्या होता है? अलग अलग मीनिंग निकलता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्ड को जाना था जो हमें एक्शन बताता था। क्या करता था? एक शब्द को जाना था जो हमें एक्शन बताता था। तो क्या होता है वो? वर्ब। क्या होता है माय डियर? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाइम की। क्या करेंगे? टाइम की। एक्शन तो क्या होता है? जो हमें वर्ब बताता है। क्या होता है? वर्ब क्या होता है? मींस एक्शन को डिनोट कौन करता है? वर्ब को। ठीक है, एक्शन डिनोट किससे करता है? वर्ब को। या फिर बोल रहे वर्ब किसे डिनोट करता है? एक्शन को। ठीक है, अब जो हमारे पास एक और वर्ड है टाइम। टाइम क्या होता है माय डियर? देखो, टाइम क्या होता है? इस नेचुरल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ बदलती हैं। क्या करती हैं? बदलती हैं। उनका एक नेचर होता है, उसका एक नेचर होता है। क्या होता है? वो बदलती हैं। क्या होती हैं? बदलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वो क्या है? हमारा एक स्टेज ऑफ चेंजेस है। बेसिक से चीज़ें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या होता है? जो समय हमारा वो क्या है? स्टेज ऑफ चेंजेस है माय डियर। क्या है? स्टेज ऑफ चेंजेस है। इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती रहती है। क्या होता है? बदलती रहती है टाइम के साथ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा समय है एक ऐसा डायमेंशन है, वो स्टेज ऑफ चेंजेस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेज ऑफ चेंजेस कहलाता है। देखो, तो आगे हमने क्या किया? जो स्टेज ऑफ चेंजेस है उसको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। क्या किया? 3 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले आता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो, पास्ट क्या होता है? ऐसी चीज है जो कुछ भी गुजर गया हो। क्या हो गया? जो बीत गया हो, जो गुजर गया, वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट क्या है हमारा? ऐसा जो भी कुछ है, जो भी हमने अपना एक्सपीरियंस कर लिया है। क्या कर लिया? एक्सपीरियंस कर लिया हो, वो हमारा पास्ट है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने नाच लिया है, ठीक है, मैं वहाँ घूम लिया है, तो वो क्या हो गया? वो काम मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। क्या कर लिया? एक्सपीरियंस कर लिया है। प्रेजेंट क्या है? जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो कुछ भी एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको अनुभव कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पे जो हमारे टेंस की कैटेगरीज में नहीं आता। क्या आता है? टेंस की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन हम इसे फ्यूचर टेंस कह देते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस कह देते हैं। ये क्या एक्चुअली डिफाइंड नहीं है माय डियर? क्या है? डिफाइन नहीं है। ये क्यों नहीं है हम आगे समझेंगे। क्या करेंगे? आगे इसको समझेंगे। अबे क्यों नहीं? देखो, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। ये क्या होता है? जैसे मान के चले, पास्ट हमारा हमने क्या कर लिया? एक्सपीरियंस कर लिया है। प्रेजेंट हमारा हम एक्सपीरियंस करेंगे। फ्यूचर में क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कल मूवी देखने जाऊंगा या फिर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा? कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? चीज़ें डिफाइंड नहीं है। मैं कल दिल्ली जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ सिर्फ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ा, तो ये क्या है? फ्यूचर जो टेंस है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? स्टेज ऑफ चेंजेस या फिर टाइम ऑफ एक्शन। एक डेफिनेट चीज़ें होती हैं। क्या होता है? डेफिनेट चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा फ्यूचर है वो क्या है? डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने इसको टेंस की कैटेगरी में नहीं टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा है। आगे हम इसको जानेंगे कि इसको टेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। टेंस को क्या कहा हमने? टाइम ऑफ एक्शन। क्या क्या माय डियर? टाइम ऑफ एक्शन। जो हमें यानी कि एक्शन का समय बताने वालों को पॉइंट क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हमने बात किया समय क्या है? स्टेज ऑफ चेंजेस है, यानी कि बदलाव की अवस्था है। इसमें हमने दूसरे वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की। तो जो एक्शन है वो क्या होता है? वर्ब, यानी कि वर्ब ही हमें एक्शन को बताता है। चलो ठीक है, अब स्टेज ऑफ चेंजेस है उसको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ गुजर चुकी है, जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। प्रेजेंट क्या है? जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फ्यूचर क्या है? ये एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिसके बारे में हम आगे
बात करेंगे। चलो अब क्या करते हैं हम इन चीज़ के बारे में जानेंगे कि तीनों समय को हमने 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, तीनों टेंसेस जो हमारे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनकी भी 4-4 कैटेगरी होती है। क्या होता है? 4-4 कैटेगरी। उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंडेफिनिट। क्या होता है माय डियर? इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कंटिन्यूस। क्या होता है हमारा? कंटिन्यूस। तीसरा आता है हमारा परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो समझने की आवश्यकता है यहाँ। इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। देखो इंडेफिनिट जो है हमारा वो क्या होते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, जो हमारा हैबिचुअल होता है, रेगुलर कर रहे हैं, उसको हम जो यूजुअली करते आते हैं, ठीक है, जिस चीज़ की हम हैबिट होती है, हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, वो चीज़ आती है हमारी इंडेफिनिट में। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो क्या करता है, टॉक अबाउट habitual, regular and usual actions, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट को क्या कह सकते हैं कि इट्स टॉक अबाउट हैबिचुअल, रेगुलर एंड यूजुअल एक्शन इन प्रेजेंट। यानी कि हम प्रेजेंट में जो कुछ भी हैबिचुअल हो, यानी कि जिसके हम आदी हो, जो चीज़ें हम रेगुलर करते आते हों या फिर हमारे यूजुअल हो, ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। बात करें जैसे हम एक टेंस की एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ये करता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे रेगुलर चीज़ें हैं, जिसको हम हैबिचुअल है, यानी कि जिसको हम रेगुलर डेली लाइफ में करते हैं, तो उसे हम कहते हैं माय डियर इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। आगे हम बात करें जो कंटिन्यूस है, उसे हम कह सकते हैं रनिंग सिनेरियो। क्या कहते हैं माय डियर? रनिंग सिनेरियो। क्या होता है? रनिंग सिनेरियो। अब ये रनिंग सिनेरियो क्या होता है कि कंटिन्यूस क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, क्या होता है, हमारे प्रेजेंट में जो भी कुछ चल रहा हो, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, जो भी कुछ चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? रनिंग सिनेरियो। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहे हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये क्या हो माय डियर, चल ही तो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, चल ही तो रहा है। तो ये क्या है? रनिंग सिनेरियो। तो रनिंग सिनेरियो क्या कहलाता है हमारा? कंटिन्यूस। और परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट होते हैं हमारे रिसेंट पास्ट एक्शंस, या फिर इसे हम कह सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट क्या होते हैं हमारे कि रिसेंट पास्ट एक्शन, यानी कि या फिर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि अभी अभी कोई भी चीज़ खत्म हुई है, क्या हुई? अभी अभी, यानी कि पास्ट का वो हिस्सा जो अभी अभी खत्म हुआ है, वो हमारा कहलाता है परफेक्ट। रिसेंटली का मतलब क्या होता है कि पास्ट का ऐसा हिस्सा जो अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा पास्ट का, यानी कि रिसेंटली पास्ट ही है, यानी कि पास्ट का थोड़ा पास्ट का रिसेंटली वाला हिस्सा, ठीक है। या फिर कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या है कि अभी अभी पास्ट में खत्म हुई है वो चीज़, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम परफेक्ट। अब आते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या होता है माय डियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि कोई भी चीज़ स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है माय डियर कि कोई भी चीज़ स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूस इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास्ट में तो चालू हुई थी, उसका इनिशियल पॉइंट जो था वो था हमारा पास्ट में, और जो हमारा
एंड पॉइंट है, उसका कोई एंड नहीं है, वो कंटिन्यू है अभी भी हमारे प्रेजेंट में। क्या है हमारे जो हमारा कंटिन्यू पार्ट है उसका वो किस में, प्रेजेंट में। यानी कि हम कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में बताता है कि कोई ऐसे एक्शन जो स्टार्ट तो हुआ था हमारे पास्ट से लेकिन अभी भी कंटिन्यू है किस में, प्रेजेंट में। किस में, प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। इंडेफिनिट क्या कहता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में हैबिचुअल हो, जिसके हम आदी हों, जो हम रेगुलर लाइफ में करते आते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बताता है कि रनिंग सिनेरियो, यानी कि जो कुछ भी हमारी डेली लाइफ में चल रहा होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि रनिंग सिनेरियो। ठीक है, परफेक्ट क्या करता है, रिसेंट पास्ट इवेंट, यानी कि ऐसे एक्शन जो अभी अभी खत्म हुए हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसे एक्शन जो अभी अभी खत्म हुए, पास्ट का वो हिस्सा जो अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि कोई भी एक्शन जो हुआ इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट तो था पास्ट में लेकिन जो कंटिन्यू चल रहा है वो अभी तक प्रेजेंट में है। क्या है, अभी तक प्रेजेंट में। ठीक है, तो जो चारों चीज़ हैं वो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चलो, ये तो बात हो गई उस चीज़ की जो हमें टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, हमने जो अभी जितना कुछ डिस्कस किया वो हमने सिर्फ एक वर्ड के बारे में जाना था, समय। क्या होता है, समय। अब हम बात करेंगे इस वर्ड की, यानी कि एक्शन की। क्या करेंगे, एक्शन की। तो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि एक कोई ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन बताता है। अभी अभी मैं देखा था, वो कौन सा वर्ड है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। तो जो वर्ब है हमारी फर्स्ट ऑफ स्पीच में हमने जाना भी था, जो वर्ब है, ये वर्ड है वर्ब, वो क्या करता है, हमें एक्शन के बारे में बताता है माय डियर। क्या करता है, एक्शन के बारे में बताता है। तो इसके हमने 5 पैटर्न्स भी जाने थे। क्या किया था हमने, इसके 5 पैटर्न्स भी जानते। वो कौन कौन से थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 1 प्लस ing, इसको हम फोर्थ भी कह सकते हैं माय डियर, एंड फिफ्थ फॉर्म, यानी कि इसको हम V1 प्लस S या ES भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके 5 पैटर्न्स जाने थे माय डियर। क्या किए थे, 5 पैटर्न्स जाने थे। तो वर्ब के 5 पैटर्न्स कौन कौन से थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी लगा ले सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म कौन सी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब 1 प्लस S या ES। तो हमारे पास क्या आता है, वर्ब के 5 पैटर्न थे। क्या है, 5 पैटर्न है। आगे हम बात करें कि हमारे जो टेंसेस के जो कैटेगरीज थे वो वर्ब, जो वर्ब है उसमें हम किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखो, इंडेफिनिट है, क्या आता है हमारा, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में हम किसको यूज़ करते हैं, V1 प्लस V प्लस ES या फिर V2। हम किसको यूज़ करते हैं, V1 प्लस VS या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब प्लस ing, V1 प्लस ing, और कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ, जितने भी टेंस के जितने भी टाइप कंटिन्यूस है उसमें सिर्फ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और परफेक्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है माय डियर, यानी कि इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, या फिर हम वर्ब का क्या नाम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस में क्या करते हैं, हमेशा जितने भी कंटिन्यूस टेंस है हमारे, हम उसमें सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब आया हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है हमारे पास, परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो, यहाँ पे जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो 2 शब्द दिख रहे हैं हमारे पे। क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। क्या होता है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्म है, इरेगुलर फॉर्म, जिसको हम प्राइमरी फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हैं। हमारे पास V है। क्या है, V की हमने 3 फॉर्म पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और थर्ड है इसका बी। क्या होता है, बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी वर्ब है बी की क्या होती है, 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म इज बी। तो क्या होता है, अभी अभी हमने जाना है कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी। तो हम इसको उठा के यहाँ पटक सकते हैं, बी। अब प्लस साथ में हमारा क्या है, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में सिर्फ हमने अभी भी देखा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि हम कह सकते हैं V1 प्लस ing और V4। तो कौन सा है, तो इसकी हमने क्या बना ली,
हेल्पिंग वर्ब बना ली, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये जो पैटर्न चीज़ है हमारी, वो हम आने वाले टेंसेस में इनको यूज़ करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से टेंसेस को बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन करना चाहेंगे, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ अलग अलग है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म अलग है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ईएस यानी कि हम इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, हम इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि टेंसेस को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हम प्यारे से टेंस की, जिसका हम बात नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वही है जिसको हमने अभी अभी जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे टेंस होते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के बारे में, डेली लाइफ में हुए एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे कि जिसके हम हैबिचुअल हो, जिसको हम रेगुलरली करते हैं, यूजुअली करते हैं, वो सारे सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है माय डियर। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने समझने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है हमारा एफर्मेटिव। क्या आता है? अफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव में क्या होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसमें क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? हमेशा एस या ईएस। क्या होता है? सिंपल, बड़ी बेसिक चीज़ें, बड़ी बेसिक हैं, सिंपल है, इसको सब दिमाग लगाने के लिए आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ माय डियर? प्लूरल, तो क्या करेंगे हम? इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये तो बात हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अब बात करते हैं नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम क्या करेंगे? देखिए मेरे फ्रेंड, हमने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन जनरेट करता है वो क्या करता है? हमारा वर्ब करती है। क्या करती है? एक्शन जनरेट कौन करती है? वर्ब। लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब के साथ क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसको कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास प्राइमरी वर्ब्स हैं 3, जो बी, डू एंड हैव। तो हम क्या करते हैं? बी ले लिया हमने, अब क्या लेंगे? डू। डू की हमारे पास 3 फॉर्म होती है माय डियर। सबसे पहला होता है डू, डिड एंड डन। क्या होता है? हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने यहाँ से उठा लिया डू। क्या ले लिया हमने यहाँ से? डू। तो हमने क्या कर लिया? अगर हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो हम क्या करेंगे? डू। क्या करेंगे? डू। और इसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एस या ईएस आता है। क्या आता है? एस या ईएस। तो हमने क्या लगा लिया? ईएस। तो हमारे पास क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्या आ गया हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब आ गई। आगे हम बात करें, चलो आगे हम बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये तब है जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर क्या हुआ? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल माय डियर। तो हम क्या करेंगे? डस के साथ क्या करेंगे? सॉरी, डू के साथ क्या करेंगे? डू के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करेंगे माय डियर? डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या कर लिया हमने? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने क्या किया? डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए हमें पता ही है क्या करते हैं? हम इसको नॉट लगाते हैं। वो कब लगाते हैं? इस डस के बाद, यानी कि वर्ब से जस्ट पहले। तो ये तो हो गया हमारे पास अफर्मेटिव। अब जरा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलो, जैसे हमने बात कर लिया, कोई भी बात कर ली, एग्जाम्पल जैसे रोहित गोज टू मार्केट।
ये क्या ले लिया, रोहित गोज टू मार्केट, रोहित क्या करता है, बाजार जाता है। तो जो तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। तो हमने अभी अभी बात की, अगर सॉरी अफर्मेटिव हो तो क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ क्या लगाते हैं, एस या यस। तो हमारे पास जो गो है वो क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ अब क्या लगाते हैं, एस या यस। तो हमने जोड़ दिया उसके साथ गोस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अगर मान लीजिए हमारा इसी को हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, रोहित डज नॉट गो टू मार्केट। हमने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी, नॉट है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो हमने नॉट लगा दिया, गो। हमने क्या कर दिया, देखो अगर ये जो है ना गो वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हम एस ए एस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हमने पहले हेल्पिंग वर्ब में एस ए एस लगा दिए इसलिए, ठीक है। ये वहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना होता है कि हम उसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और कुछ नहीं करते। तो हम इंटेरोगेटिव अगर बनाए तो हम क्या लिखेंगे, डज रोहित गो टू मार्केट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने क्या किया, डज रोहित गो टू मार्केट। अब हम इसको, ये तो हमारा हो गया क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिसमें सिर्फ यस और नो को हम आंसर करते हैं, यस और नो में हम इसका आंसर करते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड की क्या करते हैं, ओपन एंडेड की। क्लोज एंडेड में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर सिर्फ यस और नो में देते हैं, ठीक है। अब होता है क्या नाम है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हम बात कर रहे हैं इसी सेंटेंस की, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर डज रोहित गो टू मार्केट। देखो क्या है, वेयर डज रोहित गो टू मार्केट, यहाँ गलती दिख रही है आपको, यस दिस। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हमें घुमा फिरा के बात की जाती है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जितना सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन से रिलेवेंट करता है, उतना हम पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होता है कभी कभी एग्जामिनेशन हमें घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपकी अटेंशन देखने, आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वही क्वेश्चन, जैसे हम बात करें वेयर डज रोहित गो टू मार्केट, तो वही बात होगी कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या आएगा, वेयर डज रोहित गो, हम कितना लिखेंगे इसे, वेयर डज रोहित गो, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे ओपन एंडेड की। यानी कि हमने क्या बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया, हमने दो तरीके से उसको कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम वर्ब के साथ ईएस या ईएस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सिर्फ हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं। अगर नेगेटिव हुआ या इंटरोगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ में आ गया, सिर्फ बस इतना हमने एग्जांपल के तरीके से इसको पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने अभी भी बात की, ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हम अपने प्रेजेंट के रनिंग सिनेरियो को बताते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट को रनिंग सिनेरियो के बारे में हम बताते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखिए इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास अभी हमने क्या किया, हमारे पास जो प्राइमरी वर्ब है बेटा बी, हमारे पास जो प्राइमरी वर्ब है उसकी 3 फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो हम क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि बी की हम कौन से फॉर्म की बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म की। तो हम कॉन्टिन्यूस में किसकी बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, इज एम आर, इज एम आर, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। हमने अभी भी बात की कंटिन्यूस के हमेशा, कंटिन्यूस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी,
क्या कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में से कह सकते हैं। तो यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ माय डियर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इसको, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे और आर को। अगर जो एम है ना, क्या है, ये जो एम है वो हमेशा किसके साथ आती है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। किसके साथ आती है माय डियर, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम आता है। चलो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे ले लेते हैं राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, क्या होता है, राम इज कमिंग, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हमने क्या लिया है, इज लिया। और वर्ब की क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, कम, यानी कि आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करें, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अगर हम बात करें नेगेटिव बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, राम इज नॉट कमिंग, राम इज नॉट कमिंग। अब हम आगे बात करेंगे, हम बात करें क्लोज एंडेड की। अगर हम बात करें क्लोज एंडेड की, तो क्लोज एंडेड में क्या होता है माय डियर, हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाती है, इज राम कमिंग, इज राम कमिंग। तो हमारे पास क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। अब हम बात करें ओपन एंडेड की, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज राम कमिंग, ठीक है माय डियर। तो हमने चारों टेंस की इसमें चारों पार्ट की इसमें बात कर ली, अफर्मेटिव भी देख लिया, इंटरोगेटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, और क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की हमने बात कर ली। ये तो हो गया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बात करते हैं बेहतरीन टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करते हैं माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट हमने अभी भी समझा है, परफेक्ट ऐसे टेंस होते हैं जो रिसेंटली अभी अभी खत्म हुए हैं, यानी कि पास्ट का वो हिस्सा जो अभी अभी बीता है। क्या है, पास्ट का वो हिस्सा जो अभी अभी बीता है। तो देखो अब इसके हमें हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करना है, हमारे पास प्राइमरी वर्ब है हैव, हमारे पास क्या है, प्राइमरी वर्ब है। इसकी कितनी फॉर्म होती है माय डियर, 3 फॉर्म होती है, एक होता है हैव, एक होता है हैड, एक होता है हैड। यानी कि हैव की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म हैव, दूसरी फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फिर से वही कहूँगा, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा क्या यूज़ करेंगे, हैव। क्या करेंगे, हैव, हैव, ठीक है। देखो ये तो बात हो गई हैव, इसके साथ हैज़ भी आता है। क्या आता है, हैज़। अब ये हैज़ कहाँ से आ गया, क्यों आया, इसका हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब हैज़ हैव के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने सीखा है ना, परफेक्ट की अगर बात करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लेके आएंगे भैया हैज़ को, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लेके आएंगे भैया हम हैव को। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प ले लेते हैं, जिससे चीज़ें हम क्या इजीली समझ पाएँ। जैसे एक कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले सकते हैं राम हैज़ रिटन अ लेटर। देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर, तो हमने ले लिया हैज़। क्या ले लिया, हैज़। वर्ब की क्या ले लिया, हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, तो रिटर्न क्या हो गया, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो हम क्या करेंगे, राम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। ये होगा हमारा नेगेटिव। अगर ठीक है, यहाँ तक हो गया।
चलो दोस्तों, आज इसी बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आने वाले पास्ट और फ्यूचर को हम एक साथ लेंगे। और वो क्यों लेंगे, आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होता है कि अगर सीक्वेंसली हम समझें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हम बीच में किसी चीज़ को उठा लें, हमने बचपन से जैसे पढ़ा है कि पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को चारों पार्ट को एक तो सीरीज वाइज या फिर हर सीक्वेंस में लिया करते थे। लेकिन क्या है ना, अगर देखो हमें अपने एग्जामिनेशन के पर्पज से जिस तरीके से समझना है हम उस तरीके से समझें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, प्रेजेंट को ये खत्म कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को उठा के फिर पास्ट फ्यूचर की बात करेंगे। चीज़ें बड़ी सीक्वेंसली और इजीली समझेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।